किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, यूरिया सबसे सस्ती खाद होती है और सबसे ज्यादा खेती के अंदर इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर कोई भी किसान फसलों के अंदर सबसे ज्यादा किसी खाद का उपयोग करता है तो वो है केवल और केवल यूरिया खाद, और बहुत सस्ते में मिल जाती है। और यूरिया जो होता है बहुत ज्यादा उपयोगी भी होता है फसलों के लिए। फसल की आपको फास्टेस्ट ग्रोथ चाहिए, तेज ग्रोथ चाहिए, अधिक ब्रांचेज चाहिए, फसलों में हरापन चाहिए, हरी भरी फसल चाहिए, तो जरूरी है यूरिया प्रॉपर मात्रा में खेत के अंदर डाला जाए। उसके साथ साथ यूरिया के उपयोग से, यानी कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन अगर प्लांट के अंदर प्रॉपर मात्रा में जाता है तो फसल के अंदर प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में बन पाता है। और जब प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में बनता है तो उत्पादन उतना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर यूरिया कम हो, यानी कि नाइट्रोजन कम हो, यूरिया कम दें, तो प्रोटीन की मात्रा पौधे के अंदर घट जाएगी, जिससे डायरेक्टली जो हमारा उत्पादन है उसमें हमें भारी लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि यूरिया हम प्रॉपर मात्रा में दें। देखिए, यूरिया जितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए, यानी कि जितना बेनिफिट ये दे सकता है उतना ही आपको लॉस भी करा सकता है, यानी कि उतना ही ज्यादा नुकसान भी कर सकता है। यूरिया अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपको बम्पर उत्पादन दिलाने में हेल्प कर सकता है और कीटों व रोगों को भी कम रखेगा आपकी फसल के अंदर। वहीं यूरिया आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी फसल को बर्बाद कर सकता है, उत्पादन में भारी गिरावट ला सकता है और कीटों व रोगों को भी बढ़ा सकता है। तो ये दोनों ही काम यूरिया कर सकता है, केवल डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि किस तरीके से यूज कर रहे हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि यूरिया का उपयोग सही तरीके से फसलों में सही समय पर सही डोज के साथ कब कैसे किया जाए, जिससे हम उससे लाभ ले सके, यानी कि यूरिया से मैक्सिमम लाभ ले सके, मैक्सिमम उत्पादन अपनी फसल के अंदर हम ले सके और कीट व रोगों को अपनी फसल के अंदर कम कर सके। तो वह इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद यूरिया पे लगभग आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको यूरिया के ऊपर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूरिया का सही इस्तेमाल करके आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। तो डिटेल में समझेंगे, वीडियो इंफॉर्मेटिव होगा। चाहूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसे फार्मर के साथ पहुंचाने में हमारी हेल्प करें, उसके लिए केवल और केवल आपको शेयर करना है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं। यूरिया आप सब जानते हैं नाइट्रोजन होता है 46%, और नाइट्रोजन का सबसे अच्छा कोई सोर्स है और सबसे सस्ते में है तो वो केवल और केवल हमारे पास यूरिया है, और वही हमें यूज करना है। यूरिया अगर हम देखिए किस समय देना चाहिए। यूरिया का उपयोग सबसे जो हमें करना चाहिए वेजिटेटिव स्टेज में, यानी कि बुआई के या प्लांटिंग के 15 से 20 दिन बाद हमें यूरिया डालना शुरू करना चाहिए, और फ्लोवरिंग स्टेज से पहले यानी कि फूल आने से पहले यूरिया की पूरी मात्रा हमें देना चाहिए। उसके बाद हमें यूरिया उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो स्टेज होती है यूरिया उपयोग करने की सबसे बेस्ट स्टेज होती है। इसी समय हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए। अगर इस समय में हम यूरिया का उपयोग बैलेंस मात्रा में करते हैं, यानी कि उचित मात्रा में फसल के अंदर यूरिया डालते हैं, तो इससे बेनिफिट होता है कि फसल की ग्रोथ प्रॉपर आती है, फसल हरी भरी होती है, फास्टेस्ट ग्रोथ आती है, प्रोटीन फसल के अंदर प्रॉपर बनता है, उत्पादन ओवरऑल बढ़ता है, अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, पहली जो सावधानी आपको रखनी है यूरिया का इस्तेमाल करते समय वो ये कि एक तो फसल के अकॉर्डिंग, यानी कि कोई फसल कितनी डिमांड करती है, यानी कि उसको कितना नाइट्रोजन चाहिए, उसके हिसाब से यूरिया निकाल के आपको देना चाहिए। जितना जिस फसल को यूरिया चाहिए हमें उतना ही डालना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। देखिए, ज्यादा डालेंगे तो समस्या आएगी कि ज्यादा यूरिया देने से एक दो समस्या आपको देखने को मिलेंगी। पहला कि कीट व रोग आपकी फसल में ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रोथ फास्ट आती है तो पत्तियां सॉफ्ट रहती हैं, जिससे कीट व रोग इजीली अटैक कर पाते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में प्लांट के अंदर काफी ज्यादा पड़ी रहती है ज्यादा नाइट्रोजन देने से। अब क्या होगा, कीटों को भी वो नाइट्रोजन चाहिए अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, इसलिए वो अटैक करते हैं और सक करते हैं उस नाइट्रोजन को प्लांट की पत्तियों के अंदर से, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है उसका जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। दूसरा कि नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को ज्यादा देने से फसल की ग्रोथ ज्यादा होती है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ तो ज्यादा हो जाएगी,
लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है, यानी कि उसकी जो फूल आने चाहिए, फल आने चाहिए, वो कम आएंगे, फूल फल कम आएंगे, क्योंकि सारी एनर्जी उसकी लगी रहेगी प्लांट की ग्रोथ की तरफ। तो इसलिए यूरिया का ज्यादा उपयोग ना करें, क्योंकि फिर आपको फूल फल कम आएंगे तो उत्पादन में आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो ये दो नुकसान आपको बहुत बड़े देखने को मिलेंगे यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करने से। बिल्कुल भी उत्पादन अच्छा नहीं होगा। अब वहीं पर अगर जरूरत से कम आप डाल रहे हैं फसल के अंदर, तो उससे क्या होगा, जरूरत से कम डालेंगे तो फसल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आएगी, फसल की ग्रोथ तेजी से फसल नहीं बढ़ेगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं आएगी। पहला नुकसान ये आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, प्रोटीन प्लांट के अंदर कम बनेगा, प्रोटीन कम बनेगा तो सीधा असर उत्पादन पे देखने को मिलेगा, यानी कि उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसलिए जो भी आप फसल लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ की फसल के लिए इस फसल के लिए कितना यूरिया चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हर फसल के लिए अलग अलग होता है, तो उतना ही यूरिया हमें देना है। अब यूरिया को किस स्टेज में देना है ये मैंने आपको बता दिया कि प्लांटिंग या रोपाई बुवाई के या रोपाई के कम से कम 15 से 20 दिन बाद आपको स्टार्ट करना है, और फ्लोवरिंग स्टेज से पहले पहले हमें दे देना है। और देखिए, यूरिया को कम से कम 2 या 3 भाग में डिवाइड करके देना है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, एक बार ही डाल देते हैं। ऐसा ना करें, क्योंकि एक बार देने से क्या है कि देखिए, यूरिया क्या है, जैसे आपने पानी में, आपने खेत में डाला, वो क्या होगा, पानी के साथ घुलेगा और नाइट्रोजन क्या है वो फ्री हो जाएगी, यानी कि वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन पौधा तो इतना नाइट्रोजन एक साथ नहीं ले सकता है, तो पौधा कुछ उसमें से ले पाएगा, बाकी का क्या करेगा, पानी के साथ वो लीच कर जाएगी, तो उसके बाद फिर पौधे को मिलेगी नहीं। तो इसलिए ज्यादा हिस्सा उसका नुकसान होगा, पौधे को, फसल को कम हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए 2 या 3 बार में डिवाइड करके डालें। और दूसरा, जब 2 या 3 बार में डिवाइड करके थोड़ा देंगे, तो प्लांट के अंदर भी नाइट्रोजन की जरूरत से ज्यादा मात्रा नहीं होगी। जरूरत से ज्यादा मात्रा नहीं होगी तो कीटों का अटैक भी ज्यादा नहीं होगा, कीट भी कम अटैक करेंगे ऐसी फसल के अंदर। तो ये भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमें यूरिया का उपयोग करना चाहिए फसलों के अंदर। उसके साथ साथ यूरिया का इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, मान लीजिए आपकी फसल में कीटों का अटैक है, अभी कोई भी रस चूसक कीट का अटैक है या कोई रोग का अटैक है और ज्यादा अटैक बढ़ रहा है, तो उस समय यूरिया नहीं देना चाहिए। उस समय के लिए यूरिया को रोक दें, पहले उस कीट को या रोग को कंट्रोल करें, जैसे ही कंट्रोल हो जाए फिर यूरिया दें। क्योंकि अगर आपने कीट का अटैक है, रोग का अटैक है, यूरिया डाल दिया, तो वो कीट और रोग और तेजी से बढ़ेंगे और कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ फ्लोवरिंग स्टेज में, फूल बनने की अवस्था में नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से फ्लोवर ड्रॉप होने लगता है। अगर फ्लोवरिंग स्टेज में यूरिया आप ज्यादा दे रहे हैं तो आपके फूल गिरेंगे, फूल झड़ेंगे, जिससे आपको भारी लॉस देखने को मिलेगा। तो इसलिए उस समय यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने बताया, फूल्स आने से पहले और बोवाई के बाद हमें उस समय में जो यूरिया है वो 2-3 बार में डिवाइड करके अपनी फसल में डाल देना चाहिए। इससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब देखिए, यूरिया देने से उसके साइड इफेक्ट ज्यादा ना हो, यानी कि फसलों पर कीट व रोग ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए आप एक और प्रिकॉशंस अपना सकते हैं कि जब भी आप यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फसल पे, साथ में आप एक स्प्रे कर दीजिएगा NPK 05234 का, क्योंकि उससे क्या है, प्लांट के अंदर पोटेशियम प्रॉपर मात्रा में जाएगा। जब पोटेशियम प्लांट के अंदर, यूरिया के साथ पोटेशियम भी प्लांट के अंदर जाता है, तो जो हमारा यूरिया की जो नाइट्रोजन है वो सॉल्युबल फॉर्म में पत्तियों में नहीं पड़ी रहती है, वो तेजी से कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन के फॉर्म में। पहले अमीनो एसिड उसके बनेंगे, फिर प्रोटीन के फॉर्म में वो तेजी से कन्वर्ट हो जाती है अगर पोटेशियम की उचित मात्रा है। तो इससे कीट व रोगों की समस्या कम होती है और प्लांट भी हमारा मजबूत होता है जब हम पोटेशियम देते हैं और फास्फोरस जाता है। तो ये स्प्रे आप ले सकते हैं। जैसे ही आपने यूरिया जमीन में डाला, एक स्प्रे आप साथ में कर दीजिएगा, तो इससे वेजिटेबल्स के अंदर तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और देखिए, एक और चीज आप अपना सकते हैं यूरिया देते समय, कि यूरिया को हम ब्रॉडकास्टिंग ना करें। देखिए, कुछ फसलों में ये पॉसिबल नहीं है कि हम ब्रॉडकास्टिंग ना करें। जैसे आप कुछ अनाज वर्गीय फसलें हैं तो उनमें तो हमें ब्रॉडकास्टिंग ही करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सब्जी वाली फसलों की। सब्जी वाली फसलों में एक तो हम ब्रॉडकास्टिंग से डालते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। इससे क्या होगा कि ऐसा डालने से
जैसे ही हम पानी देंगे तो एकदम तेजी से घुलेगा और पौधे को कुछ मिलेगा और ज्यादा हिस्सा लीच हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर है कि हम इसका डीप प्लेसमेंट करें, इसी का नहीं, हर एक खाद का। अगर सब्जी वाली फसल है तो उसमें यह संभव है कि हम डीप प्लेसमेंट कर सकते हैं। डीप प्लेसमेंट कैसे? कि आपको क्या है करना है कि सब्जी जो भी आपका पौधा है, पौधे के साइड में एक हॉल बनाना है, जैसा कि हम बना रहे हैं। बहुत इजीली बन जाता है। इस तरीके से 2 रॉड आपके पास हो, फटाफट फटाफट आप हॉल्स बनाते चले जाएंगे। ये हॉल्स की गहराई 1 या 2 इंच रहती है, उससे ज्यादा नहीं। तो 1 या 2 इंच गहरे हॉल्स हम बनाते चले जाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो भी खाद है थोड़ा थोड़ा एक नपना ले लेंगे, ढक्कन वगैरह ले लेंगे और वो डालते चले जाएंगे पौधे के पास में। और इसको क्या है, फिर ऊपर से हम मिट्टी से साथ में ही कवर कर देंगे। अब ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो खाद है धीरे धीरे रिलीज होगा, क्योंकि जब हम पानी देंगे, क्योंकि हम पौधे के साइड में बेड पे जो हम इसका डीप प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो एकदम से ये सॉल्युबल नहीं होगा, वहां तक थोड़ी नमी पहुंचेगी खाद तक, और धीरे धीरे ये घुलेगा और धीरे धीरे पौधे को लंबे समय तक मिलेगा। इससे खाद के जो रिजल्ट है आपको लंबे समय तक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, और जिससे बेहतर रिजल्ट आप पाएंगे, उत्पादन आपका अच्छा होगा। तो फर्टिलाइजर देने का ये जो तरीका है, ये बेस्ट तरीका रहता है अगर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत लगता है, ब्रॉडकास्टिंग इजी हो जाता है, लेकिन इससे रिजल्ट अच्छे हमें मिल जाते हैं। तो ये सब सावधानी आपको यूरिया का इस्तेमाल करते समय रखनी चाहिए। ये सब रखेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकते हैं यूरिया का इस्तेमाल करके। उम्मीद है किसान भाइयों, जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।